हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक साधारण इंसान क्यों एक साधारण इंसान ही बना रहता, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता ज़्यादा, क्योंकि वो हमेशा एक्सक्यूज़ देता रहता है। मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास में तो कॉलेज ही नहीं थे, मेरे पास तो साइकिल नहीं थी, मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं वहाँ जा नहीं सकता था। मतलब ऐसे तमाम एक्सक्यूज़ देता रहता है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से और अपनी परिस्थितियों से वो लड़ना नहीं चाहता, उनसे बचना चाहता है। दोस्तों, वो हमेशा अपनी हार को स्वीकार तो करता है, लेकिन लोगों को ये जताने की कोशिश करता है कि हाँ, वो बड़ा मेहनती है, वो उसके पास ये होता तो वो सब कुछ कर लेता, वो होता तो ये सब कुछ कर लेता। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर मिलते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। जो वास्तव में कुछ करने के लिए आते हैं, जो वास्तव में कुछ चाहते हैं करना। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी की लाइफ में कितनी परेशानियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए। उनका पूरा जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, लोग उनसे सीख सकते हैं। श्री रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, उससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। उसमें लिखी हुई एक एक चौपाई दोस्तों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। भगवान श्री राम द्वारा चले गए अपने जीवन का हर एक पग हमें कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है, उससे कुछ लेने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, क्या नहीं सहा उन्होंने और कब वो टूटे, आपको क्या लगता है दोस्तों? वो कभी टूटे ही नहीं, कभी वो बिखरे नहीं। कितनी ही परेशानियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। उनकी पूरी लाइफ ही ऐसी है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक ऐसा इंसान जो कभी अपनी ज़िंदगी में सुख का शायद एक पल भी नहीं ज़्यादा पाया। हमेशा कोई ना कोई दुख आता ही रहा, परेशानियां आती ही रही, रुकावटें आती रहीं, बाधाएं आती रही दोस्तों, लेकिन वो अपनी मुस्कान को नहीं छोड़ते, अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ते हैं, वो खुश रहना नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। एक ऐसा इंसान जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा था, वो राजा बनने वाला था, राजकुमार बनने वाले थे, युवराज बनने वाले थे, लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि उनको वन जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, वहाँ कांटों में दिन गुजारने पड़ते हैं। और एक दो दिन नहीं दोस्तों, 14 वर्षों के लिए जंगल में दर दर भटकना पड़ता है उन्हें। कुछ खाने को भी वहाँ नहीं होता। जंगल में जो भी फल मिला तो खा लो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे ही रहना पड़ता है। वरना वहाँ घर है ना कुछ है, एक झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर वहाँ पर रहते हैं पत्तों की दोस्तों। ऐसी ज़िंदगी उन्होंने जी, और जबकि वो भगवान है, त्रिलोकीनाथ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कौन सी शक्ति उनके पास नहीं थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इंसानों को, हम लोगों को बताने की कोशिश की है कि हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए। वो जंगल में रहे दोस्तों, क्या क्या नहीं उन्होंने सहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, खुले आसमान के नीचे वो रहते थे, जबकि एक राजा के पुत्र थे दोस्तों। यहाँ एक साधारण इंसान जो एक गरीब फैमिली का इंसान होता है, उसको भी सुविधाएं चाहिए। मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, ये नहीं तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं तो वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, वो एक राजा के पुत्र होते हुए भी अपनी परिस्थितियाँ जो थी उनकी, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते थे और हमेशा मुस्कुराते हुए उनमें वो गुजारा करते थे, उसमें वो रहते थे दोस्तों। वो वन गए तो वहाँ पर माता सीता का हरण हुआ, रावण ने उन्हें लंका वो लेकर चला गया दोस्तों। फिर वहाँ भी वो उनको खोजते हुए दर दर की ठोकरें खाई दोस्तों। और फिर अंत में जब उन्होंने माता सीता को छुड़ाया, पूरी कहानी लंबी है दोस्तों, आप लोग शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, रामायण सीरियल है, श्री रामचरितमानस है। तो उसमें जब भगवान ने माता सीता को वहाँ रावण से लंका भी चढ़ाई की, तो वहाँ से छुड़ा के लाए। उसके बाद अयोध्या आए दोस्तों, वहाँ भी उनको चैन नहीं मिला। कुछ ही दिनों के बाद वो राजा बन गए थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद माता सीता को उनको फिर से जंगल में छोड़ना पड़ा दोस्तों। जब वो पहली बार वन भी गए थे तो उनके वन जाते ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो उनसे अलग एक पल भी नहीं रह सकते थे दोस्तों। इतना प्रेम था आपस में। अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ जी एक पल भी जी नहीं सके। उनके वन जाते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। और दूसरी बार जो वापस आए तो उनको फिर अपनी पत्नी को वन में छोड़ना पड़ा, जंगल में छोड़ना पड़ा दोस्तों। उनकी ज़िंदगी में हमेशा
दुख आते गए, परेशानियां आती गई, उसकी वजह से उनके परिवार में भी दुख होता था, उनकी माताओं को भी दुख होता था। लेकिन वो इतने कठोर थे, वो अपने आप में इतने डिसिप्लिन थे कि वो जो निर्णय ले लेते थे फिर उसको पूरा करते थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी कमज़ोरियों को देखकर जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनकी वजह से जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपको करना है उसे मत छोड़िए दोस्तों। क्योंकि जो आपका कर्म है उस कर्म को आप करते रहिए, पूरी शिद्दत से करते रहिए। चाहे दुनिया से आपको लड़ना पड़े, चाहे पूरे ब्रह्मांड से आपको लड़ना पड़े, लेकिन अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं चाहते, उनसे जूझना जानते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, सहायता करेगा और आप चैम्पियन बन जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री रामचरित मानस पढ़िए दोस्तों, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। श्री राम का जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देना। टेक केयर, बाय बाय।